दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि माया बहिर्दिवभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव अद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सा दृष्टि सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्श शून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक् प्रशान्तम् श्री पूर्णानंद नेत्र द्वयरस विलसत् पूर्णकारुण्य मात्रम् अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोगों ने ज्ञान की और अज्ञान की 7 भूमिकाएं देखी। एक कोई कह रहे कि ज्ञान की भूमिकाएं तो बहुत सुनी थी, पर ये अज्ञान की भूमिकाओं में हमारा दिमाग चकरा गया। बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत, स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये कि इनका कुछ ऐसा लगा कि क्योंकि क्या होता है, हम जो सुनते रहते हैं, जब नया कुछ सुनते हैं तो वो जल्दी से हृदयंगम होता नहीं, क्योंकि हम सोच लेते हैं हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं वेदांत, में तो सब आता है। पर वेदांत ऐसा ये है कि उसमें अनेक शास्त्र हैं और अनेक शास्त्रों में बातें आनंद की हुई हैं, तो क्रम में ये ले लिया जाता है ज्ञान की भूमिकाएं
और अज्ञान की भूमिका, अर्थात ये मोह की भूमिका है। और कैसे कैसे हम और मोह में जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये मोह की भूमिकाएं जब हम जान जाते हैं तो हमें विश्लेषण की सुविधा हो जाती है। आप एक बात देखना कि वेदांत में जितना वर्गीकरण है और जितना विश्लेषण है और कहीं आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए ये सर्वोपरि दर्शन है, ये दृष्टि सर्वोपरि है। अब आगे चले तो आगे मतलब अब दो ही बात बची है। एक तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति क्या है ना, और ये वेदांत के प्रमेय, प्रमेय कैसे है वो और कैसे प्रमेय नहीं है, इतनी थोड़ी सी बात बची है। ठीक है, तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, यहाँ हम लोग क्या चल रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप आत्मा का, आत्मा के स्वरूप के विषय में। वो मतलब आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है उसका स्वरूप क्या है, तो उसी के ऊपर विचार चलते चलते करते उसमें आए तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति आ गया। अभी जीवन मुक्ति क्या है तो कहा कि जब देहादिक प्रपंच की प्रतीति होने पर भी ब्रह्म स्वरूप में स्थिति रहती है तब उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। क्या मतलब जीवन जीते हुए मुक्ति। अब देखो हमारी शैली क्या है, अध्यारोप और अपवाद। एक बात का विचार दिया भी जाता है फिर उसका निषेध भी किया जाता है, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग तो देखो एक शब्द जीवन मुक्ति दिया भी जाता है और जीवन मुक्ति का विवेक, एक शास्त्र हमारा ऐसा भी है विद्यानंद स्वामी का, जीवन मुक्ति विवेक, और जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। और फिर यहीं पर ये जीवन मुक्ति को भी हम लोग भक्ति से जोड़ देते हैं, क्योंकि भक्ति माने प्रेम। तो जितना जितना अधिक प्रेम परमात्मा से होगा उतना उतना जीवन मुक्ति उस साधक के जीवन में खिलेगी। ठीक है, और दूसरा कहा क्या है, कहा विदेह मुक्ति। तो पहले हम लोग जीवन मुक्ति को देखें। विदेह मुक्ति में क्या है कि देह नहीं रह जाता, देह का भान नहीं रह जाता। तो विदेह मुक्ति ऐसे भी समझ लिया जाता है उसमें प्रपंच की प्रतीति नहीं होती है और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होती है। तो यहाँ प्रपंच की प्रतीति और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति, वहां प्रपंच की प्रतीति नहीं और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है। तो प्रारब्ध कर्म का भोग लेने से ये स्थूल आदि जो शरीर है, इनका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनका आकार, इनके आकार में क्या है कि ये जो आप अज्ञान है, ये अज्ञान, ये इसका चेतन में विलय हो जाता है ना। और इसलिए वहां पर क्या चेतन में मतलब महामाया भी कह देते हैं समझने के लिए, तो वहां विलय हो जाता है, तो इसलिए वो विदेह मुक्ति है। अब एक बात आपको और बताएं, श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि जीवन मुक्ति उत्तम है कि विदेह मुक्ति, तो बाबा ने क्या कहा अब पहले अध्यारोप के पहले ही आपको अपवाद की बात सुनाई दे रहे। बाबा ने कहा कि दोनों ही उभयम अपि मृषा, दोनों की कल्पना करना ही अमंगल है। उभयम अपि मृषा, क्योंकि साधिता शांतता अभ्याम, उसका आदि भी है और अंत भी है ना। अब ये क्यों कहा कि अमंगल है, क्योंकि इसमें देह की कल्पना बीच में खड़ी हुई है। यदि हमें कल्पना ही करनी है
तो हम ईश्वर की करें, परमात्मा की करें, हम ये देह की क्यों करें? ठीक है। अब जीवन मुक्ति, तो जीवन मुक्ति क्या है? पर सब वेदांत के ग्रंथों में आखिरी में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का विचार चलता है। तो जीवन मुक्त दशा में प्रपंच की प्रतीति तो होती है ना? देहादिक प्रपंच की प्रतीति होती, देह दिखता है ना? पर ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होती है। यहाँ पर ही एक निष्ठा का प्रश्न आ जाता है। जो पहले बोध होने के पहले जीवन में भक्ति की बात रहती है, वही बाद में निष्ठा हो जाती है। श्रद्धा ही निष्ठा हो जाती है। भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से है और ज्ञान का प्रारंभ विचार से। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अब मन से प्यार होता है, बुद्धि से विचार, कि दोनों मुझे चाहिए। मय्येव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश है। भक्ति योग में ये बात कहते हैं कि मुझे दोनों चाहिए, है ना? तो ये क्या है? प्रपंच की प्रतीति होती रहती है। अब अच्छा, लेकिन ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है। अब यदि आप अपनी ब्रह्म स्वरूपता को महत्व देते हैं तो प्रपंच की प्रतीति गौण हो जाएगी, और यदि आप प्रपंच की प्रतीति को मुख्यता देते हैं तो आपकी ब्रह्म स्वरूप में स्थिति वो गौण होने लगेगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये पूछा शिष्य ने कि जीवन मुक्त दशा में ये जो दृश्य प्रपंच है, इसकी प्रतीति किससे होती है? तो गुरु ने कहा कि आप जानते हैं कि जो अज्ञान है वह आवरण और विक्षेप दो रूप में हमको दिखता है, और ये दोनों अविद्या की शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। एक तो आत्म स्वरूप का ढक जाना वो आवरण है, और फिर उसके बाद दूसरा कुछ कुछ और दिखाई देना, उसमें मन का भटकना, वो विक्षेप है। तो पहले एक तो ढक जाता है हमारा आवरण, मतलब हमारा इष्ट, हमारा सत्य, हमारा परमार्थ, हमारा परमात्मा, वो ढक जाता है, और फिर अन्य अन्य की प्रतीति होने लगती है। और तो कोई कुछ समझता, कोई सब अपने अपने संस्कारों के अनुसार देखते रहते हैं। तो ये आवरण और विक्षेप है। तो ये जो आवरण है आत्मा का, इसका नाश हो जाता है। कैसे होता है? ज्ञान से नाश होता है, क्योंकि अज्ञान रूप है, तो इसको मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही समर्थ है, तो उससे नाश हो जाता है ना? और यही कारण है कि ज्ञानी का दूसरा जन्म नहीं होता है। ज्ञानी का दूसरा जन्म नहीं होता, न सब पुनरावर्तते, तो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। अब तीव्र वासना हो तो दूसरी बात है, पर वासना भी नहीं रह जाती। वो बोलते हैं जीवन मुक्ति विवेक में कि पंचदर्शी में कि तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना त्याग, ये ना तत्व ज्ञानम मनोनाशम वासना, क्या है? वासना मुक्ति देवचा प्रायेण स युज्यन्ते वियुज्यते क्वचित क्वचित। प्राय करके ये तीनों साथी में होते हैं। माने जब तत्व ज्ञान होता है तभी वासना क्षय और मनोनाश वो भी हो जाता है। तो वासना और मनोनाश ये भी उसके साथ हो जाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है? प्रायेण स युज्यन्ते और वियुज्यते क्वचित क्वचित। कभी कभी क्या होता है कि प्रतीयमान एक वासना रहती है, वियुज्यते क्वचित क्वचित, कभी कभी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए जीवन मुक्ति का भी एक विवेक होता है। तो कहा कि देखो,
आवरण शक्ति का ज्ञान से, तत्व ज्ञान से नाश हो जाता है और उसका दूसरा जन्म होने की संभावना है ही नहीं। पर जो प्रारब्ध लगा हुआ है, जिसके कारण यह शरीर खड़ा होता है, उसके बल से जैसे बीज जो जल जाता है पर विक्षेप शक्ति के कारण, विक्षेप शक्ति जो अविद्या की विक्षेप शक्ति है, वो विक्षेप शक्ति रह जाती है और उसके कारण जीवन मुक्ति में भी प्रपंच की प्रतीति होती रहती है। मतलब आंखों से रूप दिखता रहता है, जीभ से स्वाद होता रहता है, ये होता रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक आंख है तो आप आकाश को नीला देखेंगे, जीभ है तो आप कड़वे को कड़वा जानेंगे और मीठे को मीठा जानेंगे। तो ये क्यों होता है? तो कहा कि ये कोई वासना से नहीं होता। हो सकता है वासना का लेश हो और मनोनाश नहीं हुआ हो, मन मनोराज्य करता हो, पर उसका क्या है तत्व ज्ञान से अज्ञान का आवरण तो नष्ट हो ही गया। अब ये इसमें प्रश्न उठ जाता है कि यदि उसका अज्ञान का आवरण मिट गया है, तब ये बताइए कि आवरण मिट जाने पर ये विक्षेप शक्ति कहाँ से आती? क्योंकि आवरण होता है तब तो विक्षेप शक्ति होती है ना। तो ये विक्षेप शक्ति कहाँ से आती है और क्यों कर जीवन मुक्त में प्रपंच की प्रतीति होती है? तो कहा कि विक्षेप क्या है? तो विक्षेप है स्थूल और सूक्ष्म जो प्रपंच है उसके सही चिदाभास, चित का जो आभास है वही विक्षेप है, वही विक्षेप है। अब एक बात हम लोग जो विचार नहीं कर पाते हैं कि जो माया के 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो सत्व गुण से तो वो आपके सात्विक अंश से बुद्धि आदि ये सब होता है और रजोगुण से प्राण आदि होते हैं समष्टि में, और तमोगुण से ये दृश्य प्रपंच खड़ा होता है। स्थूल जो दृश्य प्रपंच है वो तामसिक अंश में पंचीकरण होता, मतलब पंचभूतों में का जो तामसिक अंश है उसमें पंचीकरण जो होता है उससे दृश्य प्रपंच दिखता है। आप लोग पंचीकरण में देख आए हैं, तब आपको लगता है कि ये पंचीकरण क्यों हमें बता रहे हैं, ये इसकी क्यों चर्चा की जा रही है? लेकिन ये बड़े काम की चीज है, नहीं तो सभी वेदांत के शास्त्रों में इसका नाम नहीं लिया जाता है ना। तो आकाश का जो सत्वगुण होता है उससे श्रोत्र इंद्रिय खड़ी होती है और वायु के सत्वगुण से त्वग इंद्रिय और तेज के सत्वगुण से चक्षु इंद्रिय और जल के सत्वगुण भाग से जिह्वा इंद्रिय और पृथ्वी के सत्वगुण भाग से प्राण इंद्रिय, सब हम लोग देखा है। और फिर अब रजोगुण आएगा, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी का, तो उससे वाक इंद्रिय आकाश के रजोगुण से, और मतलब कर्मेंद्रियां रजोगुण से आएंगी। वायु के रजोगुण से पाणी इंद्रिय, तेज के रजोगुण से पाद इंद्रिय, जल के रजोगुण से उपस्थ और पृथ्वी के रजोगुण से गुदा इंद्रिय। ठीक है, तो ये ठीक है, ये सब हम लोग देखा है, बड़ा लंबा चौड़ा पंचीकरण का ये हम लोगों ने देखा था। अब इसमें जो तामसिक अंश जो होता है 5 भूतों का, उससे ये स्थूल दृश्य प्रपंच खड़ा होता है। ठीक है, तो
अब ये स्थूल दृश्य प्रपंच तक आने के लिए हमें कितना स्थूल होना पड़ता है, 5 के उससे हमें कितना स्थूल होना पड़ता है, वो एक बात है। और माया का प्रभाव कम होता जाता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, इनकी त्रिपुटी होती है, अर्थात इनके देवता भी होते हैं, इंद्रियां भी होती हैं और इनके विषय भी होते हैं ना। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत इस प्रकार से होता है। तो अधिभूत जो अंश है उसमें तामसिक अंश है, ठीक है। तो यदि आप निषेध की या ध्यान की उस अवस्था में जाते हैं तो तमोगुण का निषेध हो जाता है। अब जब आप ज्यादा ध्यान करते हैं तो आपकी चित्त की स्थिति सात्विक हो जाती है। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़े दूसरे प्रकार की बात है। तो आपकी चित्त की स्थिति सात्विक हो जाती है। अब जब आप ये त्रिपुटी जो बनी है, अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म की, जब आप ध्यान करते जाते हैं तो ये सब जो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं, और इनके द्वारा फैलाया हुआ जो यह दृश्य प्रपंच है वो हल्का होने लगता है। अर्थात जो तमोगुण वाला अंश है वह खोखला हो जाता है। और प्रतीति मात्र, जब हम लोग बोलते हैं कि प्रतीति मात्र ये दृश्य प्रपंच दिखता है, अर्थात वह अपनी सत्ता खोने लगता है, वह हल्का हो जाता है। जैसे आकाश में बादल उड़ते हैं ना शरद ऋतु में, वो हल्के होते हैं, उसी प्रकार से दृश्य प्रपंच हल्का है। और इसलिए उसके लिए कहते हैं कि प्रलयस्यापि हुंकारे चला चल विचाल नहीं, विक्षोभम नैति यस्यात्मा स महात्मेति कथ्यते। प्रलय की भी हुंकार हो और चल अचल विचलित हो रहे, प्रलय में होता है ना, तो लेकिन जिसके चित्त को विक्षोभ नहीं होता है उसी को कहते हैं महात्मा, स महात्मेति कथ्यते। अब यहाँ पर एक गणित लगा के जब बताते हैं तो कहते हैं कि देखो, उसके ये जो विक्षेप है, ये स्थूल सूक्ष्म जो प्रपंच है और इसके सहित चिदाभास। अब ये जो चिदाभास है कल्पित, यहाँ पर ये चिदाभास कल्पित माने एक मिथ्या ही खड़ा हुआ है। तो ये चिदाभास जो है ये स्थूल सूक्ष्म प्रपंच, और इसलिए हमें बहुत सुविधा पूर्वक ये स्वप्न की एक अवस्था दी गई, ठीक है। तो स्वप्न की जो अवस्था हमें दी गई, तो स्वप्न में जैसे हल्का होता है जागने पर, उसकी ठोस सत्ता नहीं होती है, उसी प्रकार यहाँ पर क्योंकि यह जाग गया है जीवन मुक्त महापुरुष, तो इसके लिए इस दृश्य प्रपंच की ठोस सत्ता नहीं होती, यह हल्का हो जाता है। तो इसलिए आपको बताया जैसे बादल की फुइया, तो उनकी जैसे यह दृश्य दिखता है, अर्थात सूक्ष्म ही आपको ये प्रपंच दिखता है, स्थूल नहीं दिखता। और स्थूल नहीं दिखता तो इसका जो अस्तित्व है वह हल्का होने लगता है। पश्य अभ्यास विजृंभणम आतिवाहिक देहोयम शुद्ध चिन्मात्र केवलम आदि भौतिकताम नीतम पश्य अभ्यास विजृंभणम। हमने दोहरा के इस दृश्य को अभ्यास कर करके और ठोस कर दिया है। ये ऐसे हवा के जैसे हल्का था और फिर ठोस स्थूल हो गया। तो यदि ठोस स्थूल ये बना हुआ है तो आपको और अधिक
अपनी निष्ठा में बैठना चाहिए, क्योंकि वो विक्षेप शक्ति इसलिए आती है कि वह आपको सतर्क करती है, सजग करती है और ये दिखाती है कि कहाँ हम बैठे हुए हैं। राग द्वेष बने हुए हैं तो गड़बड़ है। इसलिए कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म प्रपंच के सहित जो चिदाभास है, तो ये चिदाभास भी ज्ञानी के लिए प्रतीयमान है। तो जैसे फिर कहते हैं कि जैसे धान्य का कण होता है, तो धान्य के कण में दो प्रकार की शक्ति होती है। एक तो उसमें उगने की, फिर से उगने की शक्ति होती है, और दूसरे यदि आप उसको खा लेते हैं तो पोषण करने की शक्ति होती है। दो चीज हो गई, तो पोषण करने की शक्ति और पुनः निर्माण की शक्ति, पुनः उगने की शक्ति। इसलिए यहाँ कहा गया कि ज्ञानी के जीवन में पुनः निर्माण तो होगा नहीं, अर्थात पुनः शरीर को धारण करेगा नहीं, इसलिए उगने वाली जो शक्ति है वो तो चली गई, पर जो पोषण करने वाली शक्ति है तो आप उस अन्न को भूंजकर और खा सकते हैं। तो भूंजने से उसकी उगने की शक्ति खत्म हो जाती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, पर पोषण करने वाली जो शक्ति है वह रहती है। तो उसी प्रकार से आवरण शक्ति के नाश होने से, आवरण माने ढक लेना, और जब वो आत्म स्वरूप की अनंतता ढक जाती है तो वहां और कुछ दिखने लगता है। जैसे आकाश है, तो आकाश की अनंतता जब ढक जाती है और आपके नेत्र संपूर्ण आकाश की अनंतता को, असीमता को ग्रहण नहीं कर पाते, जिन नेत्रों का आप अभिमान करते हैं कि हमने आंख से देखा, हमने आंख से देखा, और नहीं देख पाते, तो फिर वो क्या करते हैं, वह ऑप्टिकल इल्यूजन होता है और वहां पर वो नीला दिखाने लगते हैं आकाश को। तो आकाश नीला दिखता, पर आकाश में नीलिमा है नहीं, तो अन्यथा दूसरा कुछ कुछ दिखाते, उसी को बोलते हैं विक्षेप शक्ति। क्या कि जब तक प्रारब्ध है तब तक ये देह है, और देह में इंद्रियां है, और वो दृश्य प्रपंच को सामने लाती है। तो कहा कि आवरण शक्ति का नाश होने पर भी लेश रूप में जो अविद्या रह गई, वो जीवन मुक्ति में भी प्रपंच की प्रतीति होती है। किसी ने एक बार जान लिया कि आकाश नीला नहीं है, तो उसके बाद नीलिमा दिखती रहने से उसका कोई नुकसान नहीं होता। वो ये कल्पना नहीं करता कि मैं ऊपर उड़ के जाऊंगा, या उस अंत में जहाँ नीलिमा और पृथ्वी मिल रही है वहां तक जाऊंगा, मैदान में दौड़ के। बचपन में कल्पना की होगी, जो दोनों जहाँ मिल रहे हैं, आकाश और पृथ्वी, उसको मैं छू लूंगा। तो फिर वो कल्पना वो नहीं करता है कि वहां से मैं नीलिमा बाल्टी भर कर ले आऊंगा और कपड़े रंग लूंगा। तो अर्थ क्रियाकारित्व समाप्त हो जाता है। अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात वह जो अर्थ दिख रहा है और उससे क्रिया और कारित्व माने उपयोगिता, तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती। तो दृश्य दिखे दिखे, पर न राग है न द्वेष है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। तो ये जीवन मुक्ति की स्थिति में इस प्रकार की बात होती लगती है। तो वो पूछता है फिर कि जीवन मुक्ति में फिर प्रपंच की प्रतीति किस प्रकार से होती है। तो कहा कि वैसे ही प्रतीति होती है, सोपाधिक निरुपाधिक दोनों प्रकार से प्रतीति हो सकती। तो कहा जैसे रज्जु सर्प का जो दृष्टांत है, तो वहां रज्जु में सर्प की, रस्सी में सांप की प्रतीति हुई है,
पर जब यह निश्चय हो जाता है कि यह रस्सी ही रस्सी है, सांप नहीं है, नायम सर्पा रज्जुरियम, ऐसा जब निश्चय हो जाता है तो सांप की निवृत्ति हो जाती है। पर परिणाम से वहां ऐसा दिख सकता है कि इसमें कंपन हो रहा है, इसमें भय हो रहा है, तो वो थोड़े समय तक रहता है। उसमें जो सांप दिखा था उसके कारण जैसे आप सो के उठ जाते तो भी थोड़े समय तक भय आदि की प्रतीति वहां पर रहती है, थोड़े समय रहती है ना। जैसे कि दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है, जो भाषित होता है ना, तो दिखता है पर पता होता है कि ये प्रतिबिंब है। मरुस्थल में जो जल दिखता है ना, तो उसको जो जानने वाला है कि वहां जल नहीं है, केवल मरीचिका है वहां, तो मृग जल जो है वो नहीं है, उसको मृग जल बोलते हैं। तो जैसे मृग जल दिखता है पर वो है नहीं, उसी प्रकार से तत्वज्ञानी पुरुष जो है उसको जीवन मुक्ति की दशा में भी ये प्रपंच दिखता है, पर यह बाधित दिखता है, अर्थात प्रपंच की प्रतीति होती है वह बाधित ही दिखती है ना। अब ये प्रपंच जो बाधित होकर दिखता है इसकी चर्चा और हम लोग कल करेंगे। आप लोग थोड़ा प्रश्न भी तैयार करके लाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।